वंदितो सवंसितो रोमचलनो दलितो गच्छामि स्नेहां निर्मोह सिद्धि। जो बंद की पंक्ति में हैं उनके खाते में बंद आ रहा है, और जो ज्ञान की पंक्ति में हैं उनके हिस्से में ज्ञान है। कौन बंद की पंक्ति में बैठा हुआ है और कौन ज्ञान की पंक्ति? जिसने पर से अपने आप को भिन्न नहीं माना, जो पर है सो मैं हूँ सो पर हूँ, ऐसा राग द्वेष अथवा रूप रस गंध वर्ण आदि को अपना मान रहा है कि भाई तू बंध की पंक्ति में बैठा है, तेरी थाली में बंध आएगा। कल जैसे बोला था ना कि अगर कहीं पे जैन और नॉन जैन फूड की लाइन डोम लगा हुआ हो, वेज और नॉन वेज का डोम लगा हुआ हो, बराबर, अब तुम जहाँ बैठोगे वही आएगा। फिर परसने वाले पर दोष दोगे, तूने क्यों परस दिया, तुझे पता नहीं चलता कि मैं जैन हूँ, तो मेरे में नॉन जैन क्यों परसा? तो वो कहते हैं पता नहीं चलता है, नॉन जैन का ही है। अपना ही होता है, जाते गलत डोम में हैं, गलत पंक्ति में बैठते हैं और अच्छा परिणाम। हम ये चाहते हैं कि सब हमारे लिए एडजस्ट करें, हम क्रोध करें किसी पर, कोई हम पर क्रोध ना करे, हम किसी को कुछ भी बोल दें लेकिन मजाल कोई हमसे कुछ बोले, हम मान में फूल कर घूमते रहें लेकिन कोई हमसे जरा सा बोले तो ये तो एरोगेंट आदमी है। नहीं लगता ये गड़बड़ी? इसलिए आखिर कि भाई तुम जैसे जिस जगह पर बैठे हो वैसा भोजन मिलेगा, तो बैठने के पहले जगह देख लो, बैठने के पहले जगह देख लो। बीच में एक ऐसा केस आया था कि किसी ने ऐसा केस किया कि उसने क्या कहते हैं, ये ऑर्डर किया था, वेज फूड ऑर्डर किया था और उसमें नॉन वेज का टुकड़ा आ गया था, बराबर, तो उसने होटल वाले पे केस कर दिया। अब उन्होंने बहुत सही किया। अब यहाँ कह रहे कि तेरी सबसे बड़ी भूल, तू गया क्यों? आई कि नहीं ये बात? जाएगा तो गड़बड़ी हुए बिना रहेगी नहीं। आज भी हम सब लोग बड़े जोमेटो वाले हो गए, स्विगी वाले हो गए। अब थोड़ा सा विचार करने जाओ, कौन कहाँ से आ रहा है, वही वहाँ पे, मतलब कल्पना भी करो तो मन से रहे, वही कहीं पे वो बिरयानी वो करके आ रहा हो, है मांस का कोई भोजन करके आ रहा हो, और वही फिर तुम्हें शेयर करे, वही कंपनी, वही एजेंसी, और आपके ना बधु मड़े से 4 बार। नहीं कुछ ऐसा नहीं लगता कि कैसे स्वीकार कर लें, नहीं। लेकिन अब तो इंस्टेंट चाहिए सब चीज़ें इंस्टेंट, तो कर्म भी इंस्टेंट, बंधन भी इंस्टेंट। तो जिस पंक्ति में बैठोगे वैसा भोजन मिलेगा। भोजन पे ब्लेम करने के पहले उस कतार को देख लेना जिस कतार में हम बैठे। अगर बंद की कतार में बैठे हो तो बंद ही मिलेगा, और ज्ञान की पंक्ति में बैठे हो तो ज्ञान ही मिलेगा। पर को अपना मान के बैठे हो, परिणाम स्वरूप बंधोगे ही बंधोगे। और अगर अपने आप को अपना माना है तो नरक के दुख और नरक की विपरीत परिस्थितियां भी हमें बांधने में सक्षम। हर जीव ये कह रहा है कि मैं बंधू ना लेकिन बैठूं बंधन वाली जगह पर। ये लगभग वही बात है कि एक आदमी धूप में खड़ा हुआ था, पसीना बह रहा था, और कोई भाई धूप में क्यों खड़े हुए, बोले पसीना सुखा रहा हूं। है भैया, धूप में बैठोगे
तो पसीना सूखेगा कि पसीना आएगा? अब वो कहते हैं पानी तो धूप में सूख जाता है, तो पसीना भी तो पानी है ना, वो भी धूप में सूख जाएगा है। सूरज बेईमानी करता है, पानी को तो सुखा देता है और पसीने को, अरे पसीना नहीं सूख रहा, पसीने के माध्यम से तू सूख रहा है, पता है, तू डिहाइड्रेशन में पहुंच जाएगा। ये दो के अंतर को ख्याल में आना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? पानी निकल रहा मतलब क्या, कहीं बाहर से तो आ नहीं रहा, तेरे अंदर कहीं निकल रहा है। अभी भी तू नहीं समझ पाया तो डिहाइड्रेशन का शिकार होगा, मर जाएगा। अब सूरज का दोष दिखाई देता है, वो पानी को सुखा देता है और हमको हमारे साथ अन्याय हो रहा है। प्रभु, जगत में किसी के साथ कभी भी कोई भी अन्याय हुआ नहीं, ये सिद्धांत अपने मन में बैठा। अन्याय करने में तो भगवान भी समर्थ नहीं है। जगत में जो हो रहा है वो सब व्यवस्थित है। तुम ज्ञान की पंक्ति में बैठ कर तो देखो, तड़के में खड़े खड़े पसीना सुखा रहे हो, फिर कह रहे हो अन्याय अन्याय। अरे भाई, राग की पंक्ति में खड़े हो और राग कर रहे हो, राग की पंक्ति, बंद की पंक्ति में खड़े हो और बंद कर रहे हो। और होगा क्या? बोले पसीना नहीं सूखेगा, तू सूख जाएगा। पसीना तो उन कारणों से बढ़ रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ, ये बात ऐसी नहीं कि हमने सुनी नहीं हो, बराबर बार बार समय सार में इन्हीं बातों को घोंटा जाता है। ओहो, तो भी ये स्वीकार के स्तर पर आती नहीं है। जब जब भी वेद ज्ञान की जरूरत होती है, तब तब हम ना जाने क्या क्या अज्ञान करते हैं। सर्व औषधि जो है वेद ज्ञान, उस वेद ज्ञान का प्रयोग नहीं समझे। इसलिए यहाँ कह रहे विचारना, ज्ञान की पंक्ति में बैठो तो ज्ञान की इच्छा करो, बंद की पंक्ति में बैठोगे तो बंद ही मिलेगा। फिर जगत का दोष निकालने से कोई लाभ नहीं। समझ में आया? इसने बांध दिया, उसने बांध दिया, मतलब है ना, बैर, इसके कारण कर्म बंधन हो रहा है, इसके कारण बैर हो रहा है, ये मुझे गुस्सा दिलाता है, ये मुझे मान कराता है, ये मेरा अपमान करता है, इसके साथ तो रहना मुश्किल है। अरे रे 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 रे, भगवान आत्मा अनादि से किसी के साथ रहा ही नहीं, और जो आत्मा के साथ रह रहे विकारी भाव, वो आत्मा के हैं नहीं। क्या मारा कि नहीं यार? हाँ, क्या बोला? भगवान आत्मा अनादि से किसी के साथ रहा ही नहीं, हुआ ही नहीं, और जो विकारी भाव हैं आत्मा के, वो विकारी भाव आत्मा के हैं ही नहीं। तो किसी का साथ होता नहीं, विकार अपने जैसे होते नहीं, तो भी वो इस जीव को विकारों से और रागों से भिन्नता भाषित। समझ में आया? अब देखो, अब इसी को संबंधी काव्य आता है, 47 नंबर का काव्य, उसको जरा अपन पढ़ते हैं। शाब्दिक अर्थ पे जोर ज़्यादा देंगे, है ना, विशेष अर्थ तो बाद में कभी करना होगा तो होगा। देखो, मालिनी अमृतचंद्राचार्य की शैली आपको लगभग पता होगी कि जो वो टीका में कहते हैं, बराबर उसी का टिफिन बना के कलश में दे देते हैं। समझ गए ना? टिफिन बना के मतलब क्या होता है? जैसे अपन छोटे थे ना पूरे, तो अपन लगभग हर एक पूरे भारत में परंपरा थी। आज के जैसे 50 प्रकार के नाश्ते तो होते नहीं थे, तो माताएं बहन क्या करती थी, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, गर्मी के दिन बड़े बड़े होते थे, तो दाल भात शाक रोटली सवारे करो, પછી બપોરે ભૂખ લાગે તો એ ભાત તો હોય જ ना घर में। એટલે कोई सच में ऐसे घर में कोई इतना नाश्ता थोड़ी पड़ा रहता था। हाँ, इतना होता भी नहीं था। मम्मी भूख लगी, सुबह का भात पड़ा है खा लो, उस भात को दाल में खाया और खा के फिर 2 घंटे खाए। यही आचार्य कर रहे हैं कि पहले टीका में भोजन दे दिया, टीका में क्या दे दिया आपको? भोजन। फिर भी कह रहे कि नहीं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी भूख लगती है, तो छोटी छोटी भूख लगती है ना, गाने गुनगुनाने का मन करता था, इसको कलश ये भाता ले, वही बात है, अलग नहीं है। लेकिन वो पहले भोजन के रूप में थी, अब भाते के रूप में हो।
इतना अंतर है ना। वही बात कहाँ पे थी, पहले भोजन के रूप में थी, अब वही बात किसके रूप में आ गई, और भात से ही भाता शब्द बना है। भाता जो शब्द है ना वो किससे बना है, भात से ही बना है। मतलब पहले चावल को नाश्ते के रूप में प्रयोग किया जाता था, इसीलिए नाश्ते को क्या बोलने लगा ये शब्द विज्ञान सिद्ध करता है। हाँ देखो, अब भाता दे रहे हैं, कोई अमृत चल रहा है, उसी चीज को कलश में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको अच्छे से गा सको, गुनगुना सको, दोहरा सको। टीका तो याद रहती नहीं है, स्वाभाविक है, गद्य याद करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन पद्य में आरोह अवरोह होता है, एक प्रास होता है उसका, तो वो एज इट इज फॉर्म में याद हो जाता है। इसीलिए उसी चीज को किसमें कर दिया, पद्य रूप में कन्वर्ट कर दिया। देखो, पर परिणति मुझत खंडयेद भेदवादा, बोलो, निध मुदित मखंडम ज्ञान मुच्चंड मुच्चै, ननु कथम अवकाशा कर्ति कर्म प्रवृत्ते, ये भवति कथम वा पौद्गलः कर्म बंधा, पढ़ेंगे एक साथ। हाँ, पर परिणति मोझ देखो, पर परिणतिम, उज्जत, उज्जत यानी छोड़कर, किसको, पर परिणति, पर परिणति को छोड़कर। अब फिर एक तरफ तो हम ये कहते कि एक द्रव्य पर द्रव्य रूप परिणमित होता नहीं, तो फिर पर परिणति को छोड़ने की बात कहाँ से आई? बात समझ में आई ना, कि जीव जीव रूप परिणमित होता, जड़ रूप परिणमित होता नहीं। तो जब पर रूप परिणमित होता नहीं तो पर परिणति नाम की कोई व्यवस्था है क्या? पर परिणति नाम की कोई व्यवस्था है क्या? ये देखो, काम तो स्वयं करता है। नौकरी क्या होती है? नौकरी सरल भाषा में कहें तो नौकरी क्या होती है? काम तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हो। आएगी नहीं बात समझ में? मेरे मामा जी का लड़का है ना, मामा का लड़का, वो भी रिलायंस जियो में है, ये जियो मार्ट होते हैं ना, सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक फ़ोन चलते रहते, कांस्टेंट फ़ोन 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 फ़ोन। तो कई बार थक हार के मुझसे बोलते हैं कि इतना काम अगर अपने धंधे में किया होता ना तो रोज़ के 10 लाख, मतलब महीने के 10 लाख कमाते हैं, ऐसा इतना ज़्यादा। ठीक है, वो अलग बात है, अब मैं दृष्टांत के रूप में बता रहा हूँ कि नौकरी क्या है, कार्य तो खुद कर रहा है, खुद कार्य करे, यानी हर एक द्रव्य कार्य तो खुद ही करेगा, लेकिन चॉइस दो होती है। खुद करेगा वो तो सही, लेकिन खुद के लिए करेगा कि अन्य के लिए करेगा। बात समझ में आई? आप व्यापार भी करते हो तो भी कुछ करते हो, नौकरी भी करते हो तो भी कुछ करते हो, लेकिन क्यों उस एक कार्य को नौकरी कहा जाता है और एक कार्य को व्यापार कहा जाता है? कारण कि एक का जितना भी लाभ होगा वो किसके लिए होगा? स्वयं के लिए। और एक की जितनी भी लाभ या हानि होगी वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो उसके लिए जिसके लिए आप काम करें। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो वो कहलाती एक आजीविका अपने लिए और एक आजीविका अन्य के लिए। कार्य तो दोनों जगह होता है। अब बात समझ में? आप मेरी नौकरी करो और मैं सैलरी ले लूँ, ऐसा नहीं होगा।
अगर नौकरी भी करने जाऊंगा तो आपको ही काम करना पड़ेगा, मेरी नौकरी मैं करूंगा, आपकी नौकरी आप करेंगे। तो मतलब दूसरा काम करे और दूसरे को सैलरी मिले, ऐसा तो नहीं होता। यानी जो काम कर रहा है उसको ही सैलरी मिलती, इतना तो पक्का है, बराबर। अब देखो, ऐसे प्रत्येक द्रव्य अपने अपने रूप परिणमित होता है, अन्य रूप नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि हर एक द्रव्य को अपना अपना काम स्वयं करना पड़ता है, बराबर। चाहे आजीविका में आपके व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, दोनों में काम किसको करना पड़ेगा? स्वयं को। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो इतना तो उसका मतलब हुआ, हर द्रव्य अपने अपने रूप परिणमित होता है, अन्य रूप परिणमित, बराबर। एक बात। दूसरे नंबर पर, जैसे स्वयं रूप परिणमित होने पर भी दो ऑप्शन बनते ना, कि अपने लाभ के लिए करे और अन्य के लाभ या हानि के लिए करे, बराबर। ऐसे ही जीव परिणमित तो स्वयं होता है, लेकिन जब ये कषाय रूप परिणमित होता है तब अन्य की हानि करता है, अपनी हानि करता है और अन्य का लाभ करता है। लाभ हानि वो उसकी बात अलग है, उसकी अपने लिए नहीं करता। तो जो काम करे तो स्वयं जीव, लेकिन अपना बिगाड़ करे, उस परिणति को क्या बोला है? पर। वो परिणति जीव की है, लेकिन जीव के लिए नहीं है, जीव के लक्ष्य से नहीं है, जीव का भला करने के लिए नहीं है। सब में कौन है? पर के लक्ष्य से, जीव का बिगाड़ करने वाली जो परिणति है। ऐसे उन रागादि भावों को यहाँ किस नाम से बोला? पर परिणति। आई कि नहीं? बस बताओ, राग करके, द्वेष करके, क्रोध करके किसका भला हुआ? बोलो, विचार करके देखो। पूरे शास्त्र, मतलब ना केवल जैन बल्कि अजैन, सब शास्त्रों में एक ही बात बताई है कि क्रोध मतलब क्या? कि दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना। जलता हुआ अंगारा है, दूसरे के ऊपर फेंक के मारोगे, खुद का हाथ पहले जलेगा। मतलब सब लोग बोलते ये सब कैसे हुआ भैया? पर परिणति। पर के गजब इतना है अंतर केवल कि अन्य लोगों ने द्वेष की परिणति को पर परिणति माना, और जैन धर्म कहता है कि द्वेष की परिणति तो पर परिणति है ही, लेकिन परलक्षी राग की परिणति भी पर परिणति। अन्य लोग ये कहते द्वेष छोड़ो, भगवान की भक्ति में मगन हो जाओ, भला हो जाएगा। जैन धर्म कहता है कि द्वेष भी छोड़ो, राग भी छोड़ो, जैसा भगवान का अनुभव कर रहे वैसा करो, तुम भगवान बन जाओ। ज्ञायक भाव की परिणति वो चैतन्य परिणति है, बाकी सब नहीं आ रही बात। हाँ, देखो तो पर परिणति मुज्जत એટલે छोड़कर, खंडयेत भेदवादा, वेद के जितने भी कथन हैं उन सारे कथनों को खंडयेत मतलब तोड़ करके। अब वेद के कथन क्या? मैं आत्मा हूँ, बराबर, मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, मैं करता हूँ, ये रागादि भाव मेरे कर्म हैं या ज्ञानादि भाव मेरे कर्म हैं, मैं दुखी हूँ, मैं अनंत गुण वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब कथन में क्या है? भेद। और जब तक भेद की दृष्टि है तब तक अखंड का वेदन नहीं। आई कि नहीं बात? खंडित भेदवादन, कि जब आपको आनंद का वेदन करना हो तो खंड खंड ज्ञान से चर्चा नहीं चलेगी, अखंड अखंड अखंड। क्या कहें भाई, विचार करके देखो। चाय भी पीकर आओ तो चाय में जो चाय पना ख्याल में आए तब वो स्वाद आएगा। अगर वो चाय पना ख्याल में ना आए तो स्वाद भी।
अखंड की बात, मतलब बीच में ये जो बोलता समय सार जब रिकॉर्डिंग हो रहा था और मैं गया भी था एक दिन वो उसके गाइड करने के लिए उसमें, तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे वो थिएटर में रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस हुआ। जिन लोगों को पता हो तो पता हो, नहीं पता हो तो आप जाने क्या होता है कैसे होता है। हाँ, ये एक गीत भी हो ना, एक गीत जो आप सुनते हो, कोई भी 2 मिनट की बाइट भी हो ना, वो 2 मिनट की बाइट में आपको सब सुनाई देता है एक, लेकिन वो सब अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। पता है आपको, वो पहले मतलब वो कर रहा था, बोले एक तबला अकेला अकेला तबला बजा रहा है, बोला नहीं अकेला नहीं बजा रहा, नहीं कहीं दिख रहा है, बोला अभी दूसरा आएगा, फिर दूसरा बांसुरी बजा के गया, फिर वो चला गया, तो तीसरा वो वायलिन लेकर आया, वो चला गया, ढोलक वाला आया, वो चला गया। ऐसे 20 लोग क्या हुए, आके अपने अपने टाइम पर रिकॉर्डिंग करके चले गए। ये तो बहुत 2 घंटे की पिक्चर हो गई। 2 घंटे की नहीं है, 2 मिनट की। 2 मिनट यहाँ तो 20 तो रिकॉर्डिंग हो चुकी। बोले कि अब क्या करेंगे वो मिक्सचर वाला कि वो 20 मिनट जो 2-2 मिनट के सब लोगों ने अपना 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 बजाया, वो सबको क्या कर देगा, क्या बोलते हैं वो, कुछ बोलते हैं मिक्सचर, वो कुछ ऐसे बोल रहा था। और आप फिर उसके बाद में उसने शाम को वो गीत सुनाया जो कोबा के आश्रम रिलेटेड कोई चल रहा था, उसमें 25 से 30 और ये सारे थे, क्या बोलते हैं उसे, ऑर्गन क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 20 से 30 रिकॉर्डिंग अलग अलग हुई। और उसकी 2 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 2 मिनट के लिए इतना, हम तो 3 घंटे का विधान बिना उसके कर देते। इतनी रिकॉर्डिंग में तुम्हारा 3 घंटे की शांति विधान हो जाए पूरा। दुम और गजब बात ये है कि जब वो आप 2 मिनट सुनते हो, आप देखना आपको तबला सुनाई नहीं देता, आपको बांसुरी सुनाई नहीं देती, आपको वो ड्रम सुनाई नहीं देता, ढोलक सुनाई नहीं देती, वायलिन सुनाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। क्या सुनाई देता है? एक संगीत। और जब एक संगीत सुनाई देता है तब आप झूमते हो, तब आप ऐसे आंखें बंद करके, और आप देखो संगीत की जिनको पकड़ पड़ी, वो वेद होते हुए भी वेद को गौण करने की कला आप संगीत से सीख सकते। मैं उस दिन ये सीखा, और ये होता भी है। आप भजन गा रहे हो ना, इतने सारे लोग एक साथ गा रहे हो, भाव आते हैं, एक का सुर जरा अलग पड़े तो फिर तुम मत करो, तुम मत गाओ। क्यों? क्योंकि वो अभेद में अभेद की अनुभूति नहीं होती। कैसी अनुभूति होने लगती? फिर भेद, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग नहीं लगता। सुर से सब गाएं तो घंटों तक सुन लो तो आनंद होता है, और सब बेसुरे इकट्ठे हो जाएं और अपनी अपनी धुन में गाएं तो 2 मिनट में वो अत्याचार लगने लगता है। ये किसका है? भेद तो तब भी थे जब सब गा रहे थे, लेकिन भेद की दृष्टि नहीं थी। आप सिद्धांत समझ में आया? क्या बोला? जब सब वस्तुएं थी ना तो सब भेद था कि नहीं था? तबला ढोलक रूप नहीं हुआ था ना, ढोलक वायलिन रूप नहीं हुआ था ना, वायलिन कैसियो रूप नहीं हुआ था ना, कैसियो सिंथेसाइज, मतलब सब थे। और उसमें तो एक वो घंटी वाला था, उसका तो काम कितने था, मैं कर क्या रहा है बोले इसकी भी कला है साहब, वो जितनी देर में बीट देना उतनी देर में ही देगा। पहले दे दे तो बिगड़ जाएगा, बाद में दे दो, मतलब काम इतना था, घंटे होता है ना, घंटे ऐसे ऐसे कर रहा था। ये क्या कर रहा है? बोले ये भी सेट होगा, वहाँ देखना। और उसमें उसकी आवाज़ अलग से सुनाई दे रही थी। हाँ, टाइमिंग होती है उसकी, और किस फोर्स से देना है वो भी रहता है। इतना सब कुछ होता है, हमने तो कभी सोचे ही नहीं। हम तो वॉकिंग करते करते म्यूजिक सुन लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि सब अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं। अगर एक भी अपना काम बिगाड़ देना तो तुम तुरंत चेंज कर दोगे, और चेंज नहीं करोगे तो बंद करो ना, टेंशन कौन जाए हमें।
ये है भेद होते हुए भी जब अभेद की दृष्टि होती है तो आनंद की अनुभूति होती है। समझे क्या बोला? भेद होते हुए भी जब अभेद की दृष्टि होती है अथवा अगर अभेद की दृष्टि हो तो ही आनंद होता है, इतना समझ लो। संगीत आनंददायक है ना, है, लेकिन कब? जब सब एक साथ गाएं, अच्छे से गाएं, सुर में गाएं। और अगर कोई चीज ऐसी हो कि सब गाएं, भले ही सुर में गा रहे हों, लेकिन सबका सुर अलग अलग दिख रहा हो, बोले अब नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा। कभी कभी कोरस होता ना, कोरस आप देखो तो कोरस में आप देखो कि जो अलग आवाज वालों को कोरस में नहीं रखा जाता, जिनकी आवाज मिलकर एक सी आ जाए ना उनको ही सेट किया जाता है। मन में है कि नहीं? भेद के होने पर भी जब अभेद की दृष्टि होती है तो ही आनंद अनुभूति। और लाइव कंसर्ट में वो खड़ा हुआ रहता है, वो नमूना, वो क्या काम करता है? ये तो हमें लगता है वो एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है? वो गाइड है उन लोगों का। अब जिस चीज का तुम्हें नॉलेज नहीं हो तुम्हें नमूना लगे, समस्या यही है ना। चैतन्य की बात जिसे अच्छी लगती उसे अच्छी लगती, बाकी जिन्हें नहीं लगती क्या है, एक ही एक बात को बोल, जो उसको समझते हैं वो पूरा जीवन उसके हिसाब से गाइड कर लेते हैं, जो नहीं समझते उन्हें तो वो एक क्या कहते हैं, बहुत खराब लगती है, कोई मतलब भी नहीं लगता। इसीलिए कहते भैया जिनेन्द्र देवनी वाणी जेने जानी एने जानी। धन के लोभी को कोई धनार्जन की बात अच्छी लगती है, भोगी जीव को कोई भोग की बात करे अच्छा लगता है, बराबर। घूमने फिरने के शौकीन व्यक्ति को ऐसी बातें करे तो अच्छा लगता है, बस जो जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, वही इसमें आपत्ति नहीं है। परमात्मा की बात उनको ही अच्छी लगती है जिनका भाव निकट आ गया हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम कभी ये ब्लेम नहीं करते कि भाई मेरी बात सब लोगों को अच्छी लग जाएगी, हाँ, लेकिन जिनकी मोक्ष की इच्छा हो और जिनकी पात्रता अच्छी हो उन्हें अच्छी लगे बिना ये नियम। अब कल ही मैं मतलब गया था, कई बार जाता हूँ, जब जाता हूँ तब विचार आता है यहाँ से अपन जाओ। कल मम्मी को लेके ऐसे चेकअप कराने के लिए गया था, रूटीन चेकअप, तो जीवराज हॉस्पिटल के आगे से निकलूँ, जब भी निकलता हूँ ये आता था, शाम का टाइम ऑलमोस्ट होता है, वहाँ पे सबकी रसोई चल रही है, दिन भर वो जाते हैं मजदूरी करते हैं, शाम को लाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते सो जाते हैं। अब एक क्षण के लिए मन में विचार आता है कि इन लोगों को अब अगर आत्मा की बात सुनाएं तो क्या सुन सकते हैं? रियल में हमेशा विचार जब भी जाता हूँ, और तब अपनों को लगता है ये अपने जैनी कितने भाग्यशाली। ऐसी परिस्थिति में हो जाते हैं जहाँ रोज कमाना है और रोज खाना है, सर पे छत नहीं है, पर्सनल रूम की बात क्या कहें, पर्सनल एक कमरा नहीं है 10 लोगों के लिए, क्या पहने की चॉइस ही नहीं है, तो कपड़े ही नहीं। अब ऐसे अधीर जीव जो इतनी कर्म की कठिनाई के बीच में रह रहे, उनको तुम सोचो कि भैया ऐसी मीठी मीठी बात सुना दो। अब एक बात बताऊं, पाप की कठिनाई की तो आपको समझ में आ गया, पर पाप की कठिनाई से ज्यादा कठिन है पुण्य की कठिनाई। मैं एक बात आपको तुरंत ये फील तुरंत अटैच हो जाएगी, ये बात तुरंत दिल में बैठ, हाँ बोले इतनी पाप की कठिनाई में कोई नहीं सुन सकता, लेकिन पुण्य की कठिनाई वो ख्याल में आती है। सुबह से शाम तक मीटिंग हो, लाखों करोड़ों का धंधा पानी चल रहा हो, घर में प्रसंग हो, खाने पीने भोग विलास की इतनी कठिनाई होती है कि जैसे पाप की कठिनाई वाले को धर्म की बात सुनने का अवकाश नहीं रहता, उससे भी खतरनाक पुण्य की कठिनाई वाले को धर्म की बात सुनने का टाइम। और जिनवाणी कहती दोनों अभागे, पाप का उदय वाला तो अभागा है ही,
लेकिन ऐसे पत्थर जैसे पुण्य का उदय वाला भी महाभागा है। ये कहने की ताकत किसमें है? और सच बताऊं, तत्व की दृष्टि से जैसे वो रोड पे खड़ा हुआ व्यक्ति अभागा दिख रहा है, ज्ञानी कहते तू भी अभागा है। पाप की कठिनाई में तुझे तत्व सुनने का समय नहीं मिलता, पुण्य की कठिनाई में तुझे तत्व सुनने का समय नहीं मिलता। बात तो सेम है ना। लगभग वैसे ही जैसे एक भिखारी है, उसे भोजन नहीं है तो खा नहीं पा रहा, और एक रोगी है उसे भोजन है तो नहीं खा पा रहा। भूख तो सेम है ना। आई नहीं बात? क्या नहीं? अरे यार बोलो भाई, समझ रहे हो ना? है? एक भिखारी को भोजन नहीं मिल रहा क्योंकि उसे भोजन का संयोग नहीं है, और एक सेठ है हजारों लोगों को भोजन करा सकता है, इतनी क्षमता है, लेकिन इतने रोग बीमारी हैं कि खा ही नहीं पा रहा। भूख के लेवल पर तो दोनों बराबर। एक में पाप की कठिनाई रही भले ही, एक में पुण्य की कठिनाई रही। इसलिए कभी भी प्रभु, बहुत गहराई से बात कह रहा हूँ, भरोसा है मुझे बार बार इस बात का। देखो, मैं मेरे जीवन का भी जब कई बार विचार करता हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि ये मतलब, सच बता रहा हूँ, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कि जैसे कभी इंद्र सभा वगैरह होती है, पंच कल्याणक होता है, तो जो देव गति वाला जो भी चैप्टर आता है ना, तो अंदर में पता नहीं स्पार्क से होते बार बार ऐसा लगता है कि ये सब काम कर चुके कई बार, मतलब सेम अलग ही। अभी भी जैसे चैतन्य धाम में वो कब वो शिविर में गए थे, एक काल्पनिक इंद्र सभा आयोजित की, लेकिन वो जैसे वो इंद्र सभा वाला काम आता है ना, पता नहीं अलग ही टाइप की फीलिंग आती है। प्रदेश प्रदेश में छोटे छोटे बलून फूट रहे हैं, बार बार ही ख्याल में आता है कि भाई ये सब काम जीव अनंतों बार कर चुका, पाप की कठिनाई को भोग चुका, पुण्य की कठिनाई को भी भोग चुका, बारंबार। इसमें कोई नवाई नहीं है। 1240 सागर तो अब रह गई आए हो स्वर्ग में। आज भले ही भूल गए हो और जरा से पुण्य के टुकड़ा दिखाई दे ना, तो ऐसी कहना कि जैसे कुत्ता हड्डी को देख के उसके मुंह से पानी टपकता है ना, ऐसे यहाँ देखा है, यहाँ भली तत्व की बात सुन रहा है, लेकिन जरा सा पुण्य का फल दिखाई दे ना, तो श्वान को हड्डी के देख के मुंह से पानी गिरने लगता है, ऐसी वृत्ति अपनी होती। ए प्रभु, ये हड्डी को पकड़ने में चैतन्य रस छूट रहा है, ध्यान रखना। करे हुए को करने में जो नहीं करा वो अभी तक बाकी है, ध्यान रखना। भोगे हुए को भोगने में चैतन्य आत्मा अभी तक अछूता रहा है, ध्यान रखना। दुनियादारी को संभालने में तेरा जीवन, धर्म का जीवन अव्यवस्थित हो गया है, ध्यान रखना, ध्यान रखना प्रभु, ध्यान रखना। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए देखना, भेद, जो भी भेद आ रहे हैं, जो भी भेद, हो नए ज्ञान का ज्ञान है, सारे भेदों को, भेद के होने पर भी, जैसे संगीत में भेद है, लेकिन हो एक अभी उस भेदों को गौड़ करके एक संगीत मुख्य होता है, तो प्रदेश प्रदेश आनंद से भर जाता है। ऐसे ही ओहो जितने सारे ज्ञान जन्य भेद हैं, उन सारे भेदों में ज्ञेय रूपी भेदों को गौण करके एक ज्ञायक भाव रूपी अभेद को मुख्य करोगे तो प्रदेश प्रदेश किससे भर जाएगा? आनंद। यहाँ क्या खंडयेत भेद बाबा। अब क्या कहते हैं? और ज्ञान का थोड़ा महत्व बताया, कितने सुंदर शब्द। नितम निदम उदितम अखंडम। कैसा हो गया? नितम मतलब नित्य क्या हो रहा है? जो उदित हो रहा है। कैसे हो रहा है? अखंड। अखंड मतलब जैसे एक संगीत उत्पन्न हुआ ना, एक संगीत,
इतने सारे भेदों के होने के बीच बीच में भी क्या उत्पन्न हुआ? एक संग। ऐसे ज्ञान के इतने भेदों के बीच में होने पर भी क्या उत्पन्न हुआ? एक ज्ञायक। विपुल भाई दिख रहे हैं, मनीष भाई दिख रहे हैं, अपूर्व भाई दिख रहे हैं, कोई नहीं, एक ज्ञायक दिख रहा है। क्योंकि दिखना मुख्य है ना। तो विपुल भाई, मनीष भाई, अपूर्व भाई, ये सब क्या हो गए? ज्ञेय। बोले ये इसको गौण करो, जानने में आ रहा, ज्ञान मुख्य हो गया। गाली जानने में आ रही, प्रशंसा जानने में आ रही, ठंडी जानने में आ रही, गर्मी जानने में आ रही, मिठास जानने में आ रही, खटास जानने में आ रही, कोमल शैया जानने में आ रही, रूखी भूमि, यही कुछ नहीं, जानने में आ रही, जानने में आ रही, जानने ये मुख्य। क्या अभी दिक्कत इतनी सी है, प्रॉब्लम छोटी सी है, प्रयोग उल्टा चल रहा है। जो जानने में आ रहा है उसके चक्कर में जो जान रहा है वो भूल रहा है। अभी रिवर्स करना है, जो जान रहा है उसके चक्कर में जो जानने में आ रहा है उसे गौण करना है। इतनी सी तो बात है। कितना सा है मोक्ष मार्ग बताओ भैया? एक लाइन में पूरा मोक्ष मार्ग है। पूरी साधना पद्धति अगर आपको समझानी हो तो एक शब्द पर्याप्त। बोले क्या? कि जो जानने में आ रहा है उसके चक्कर में हमने जानने वाले को गौण किया, ये हुई बंदगी विधि। बराबर? अब आप समझो, अब जानने वाले के चक्कर में जो जानने में आ रहा है उसे गौण कर दो, ये हुई मुक्ति की विधि। हर बार यही किया ना, ज्ञायक भगवान आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन रखा किसको? ज्ञेय को। यानी उल्टा कर, थोड़ी तो इज्जत रखो उसकी है? ऐसा कई बार होता है ना, व्यक्ति कहते ना कि कहीं कहीं शिविर में जाए, बराबर, और शिविर में जाए फिर वहाँ पे किसी पंडित जी के प्रवचन सुने तो बहुत भावुक हो गए। फिर मुझे कई बार बहुत अच्छे प्रवचन थे, बहुत अच्छे उनके प्रवचन ये थे वो थे, फिर बोलते बोलते याद आता है, अरे यार पंडित जी के सामने लग रहा है उनको बुरा ना लग जाए, बस तुम्हारा पण बहुत सारा था, तुम्हारे लिए तो बहुत सीखा। विकल्पों के घोड़े दौड़ते सबके। अरे पंडित जी ने खोटू ना लगी जाए, पंडित जी क्या શું વિચાર છે, એમની તારીફ કરી, મારા એટલું બધું મનમાં વિચાર આવે તો પહેલા ભાવુકતામાં કે બધું, પછી એને યાદ આવે ના ના થોડીક એમનો પણ કહી દઉં ને, એમનો ખોટું ના લાગે, એમની સામે એને ગોળ કરવું સારું નથી, તો તરત જ પછી ચેનલ ચેન્જ કરે। એ તો તમારો પણ બહુ યમાન આવે છે, તમારે લીધે એમને ઓળખતા થયા, તમારે હા ઠીક છે ઠીક છે ઠીક છે। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि क्या हुआ? याद क्या आया कि अन्य के कारण ये गुण हो रहा, और जैसे ही ये याद आया कि ये गुण हो रहा है, अरे गड़बड़ी हो जाएगी, तो फिर क्या किया? उसको गुण करके एक बार की इतनी होशियारी अंदर का याद नहीं आता है? अंदर का याद नहीं आता? अच्छा नहीं पंडित जी आत्मा तो रिसाती नहीं ने, तमे रिसाई गया तो है, तो आत्मा ने तो खोटू लागतो नहीं ना, तमने खोटू लागी गयो तो प्रभु अब क्या तुम्हें समझाने के लिए आत्मा को अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा? वार्निंग देनी पड़ेगी क्या? अब जो तूने मुझे मुख्य नहीं किया तो मैं जड़ हो जाऊंगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसा बोलेगी क्या आत्मा? मतलब आत्मा का पारिणामिक भाव ये उसका सबसे बड़ा गहना है, स्वभाव है, आभूषण है, और हम उसको गौण किए जा रहे। अब हम ये चाहते हैं कि आत्मा अपने पारिणामिक भाव को छोड़े ना, कुछ वार्निंग दे, कुछ धमकी दे, थोड़े नखरे करे, तिरिया चरित्र बतावे, तब जाके वो हम उस पर ध्यान देना चालू करें। भाई आत्मा तो जैसी है वैसी है, तेरे चरित्र के कारण तेरी दशा वैसी बनेगी कि तू उस अवस्था में आएगा कि जिस अवस्था में आत्मा का विचार भी, अरे आत्मा का विचार तो दूर, तू आत्मा है ऐसा भी कोई विचार नहीं करेगा। दो अवस्था हो गई। कौन सी? एक तो आत्मा का विचार नहीं करे, ऐसी दशा, पाप की कठिनाई जिसे अपन करें, और दूसरी उससे भी ज्यादा कठिन अवस्था
कि तू आत्मा है, कोई विचार नहीं। ऐसा होता है कि हाँ ये इतने सब जीव हैं, ये हाथ हिलाने में भी जीव का घात हो रहा है, कौन विचार कर रहा है? यहाँ आत्मा विचार ही नहीं हो रहा। ये सब कौन अभागे हैं? ये कौन अभागे जीव हैं? ये वो ही जीव हैं जो कल राजा थे, इंद्र थे, हेमिंद्र थे। इन्हें भरपूर अवसर था आत्मविचार करने का, लेकिन भोगों के आगे लाचार हो गए, आत्मा का विचार नहीं किया। कहाँ पहुंच गए? अब ऐसी जगह पर पहुंच गए कि जहां कोई इन्हें जीव रूप विचार नहीं कर पाता। तो आत्म विचार का नहीं कर रहा, ये तो एक दयनीय दशा है ही। लेकिन तू आत्मा है ये भी कोई विचार नहीं कर रहा। तू आत्मा का विचार नहीं करे वो तो अलग बात, लेकिन तू आत्मा है ये भी विचार नहीं कर। फल सब्जी सब अंगूर वंगूर सब दिख रहे हैं, लेकिन इनमें जीव कितने देख पा रहे? घास बढ़िया है, लीली छम छे, पण ये लीली छम घास में जीव छे કેટલા જીવ રહ્યા છે? है ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हवा दिख रही, लेकिन ये हवा में भी जीव है, कितने लोग देख पा रहे? अधिकतर ये अपनी भूल का फल है भाई साहब। जब तुम जीव थे, संगनी थे, जीवत्व का विचार नहीं किया, तो अब कोई तुम जीव हो ये विचार नहीं करता। कोई अन्याय हो रहा है? कोई अन्याय नहीं। मैंने पहले ही बोला, कुदरत में कोई अन्याय नहीं। तो सब अपन राग की भूमिका में है ना, इसीलिए न्याय न्याय की अधूरी व्याख्याएं करते हैं, लेकिन कुदरत में कोई न्याय नहीं। और अपने साथ में भी होगा तो अपने साथ न्यायपूर्ण ही होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। चांस होता है ना, चांस लिमिट होती है। एक चांस मिला तुम्हें, बढ़िया सत्संयोग मिले, स्वरूप का विचार करो, आत्मा की आराधना करो, समय इसमें लगाओ, लेकिन उसमें नहीं लगाया, अन्य में लगाया, कोई बात नहीं, गया अवसर। अब जाओ जहाँ जाना है, मौका मिले तो करना वहाँ पार्टी, उदय आवे तो करना वहाँ धंधा, करना वहाँ नौकरी, घूमने जाना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, जो करना सो करना। बोलो विचारो, ऐसा सोचना। हाँ भैया, तो कह रहे यहाँ पर कि जीव विचारनी दशा को प्राप्त करे नहीं जब तक, तो ऐसी दशा को प्राप्त करता है कि जब वहाँ कोई जीव विचार है ये नहीं करता है ना। अब देखो तो यहाँ क्या कह रहे हैं, निदत उदितम अखंडम ज्ञान मुच्चंड उच्चई, ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान ज्ञाय 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 ऐसा प्रकट हो रहा अंदर में, ऐसा प्रकट हो रहा अंदर में कि क्या बात है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही, उच्चंड उच्चई। जैसे ज्ञान की, जैसे सुनामी है ना, सुनामी, तो सुनामी का सामना कौन कर सके? अरे प्रभु, सुनामी से विध्वंस होता है, बराबर। और चैतन्य स्वभाव की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो कर्मों का विध्वंस होता है। मतलब ज्ञान का जोर ऐसा हो कि कर्म और राग ऐसे कड़कड़ करके टूट पड़े दिखाई, और ऐसा होता है। ज्ञान के बल के आगे शरीर राग सब क्षीण 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 हो जाता है, इनमें ताकत नहीं है ना। देखो अब क्या कहते हैं, और जब ज्ञान की अंदर में लहरें उठ रही हो तो क्या कहते हैं, ननु कथम अवकाशा करती कर्म प्रवृत्ति। अब टाइम कहाँ है मैं किसी का कर्ता बनूं, कोई मेरा कर्म बने, कोई टाइम ही नहीं है, बराबर। समझे कि नहीं समझे? 10वीं के एग्जाम चल रहा हो, 12वीं के एग्जाम चल रहा हो, और पड़ोसी बोले, अपनी माँ नहीं, पड़ोसी बोले बेटा सब्जी ले आने, तो पहले શું કે હું માંડ માંડ ખાવા માટે ટાઈમ કાઢું છું। શા માટે ટાઈમ કાઢું? ખાવા માટે। મારા 1 મહિનાથી હું મારા ઘર માટે કંઈ લાવ્યો નથી, બરાબર। અરે તમારા માટે જાઉં, ક્યાં અવકાશ છે? ત્યાં કંઈ નહીં કહે, પણ ઘરે આવીને બોલશે ભાન નથી પડતો, ભાન વગરના છે। હમણાં એક્ઝામ ચાલે છે ને કે મને શાક લઈ આને, મને આ છોકરાને ડ્રોપ કરી આને, આમ કરી આને,
હું નવરો છું? માથા ઉપર એક્ઝામ છે? બોલો, માથા ઉપર ફાઇનલ એક્ઝામ ફરે છે એને દુનિયાભરના કામના માટે જરૂર છે. 12મા પછી જીવન પૂરો નહીં થઈ જાય, પણ 13મી પછી તો થઈ જાય ને. છે 12માના એક્ઝામ પછી કંઈ ફરક નહીં પડે, થોડું ઘણું ફરક પડે, પણ 12મો થઈ ગયો કે 13મું થઈ ગયો એટલે કમ્પ્લીટ. આ ભવની બધું સ્વાહા. એ 12મા 13માનું માથે ઉપર હંમેશા રહે છે, પણ એના विचार करतो. ननु कथम अवकाश, ज्ञान अंदर में उछल रहा है और मैं जब सर्वांग से ज्ञायक रूप परिणमित हो रहा हूं तो मैं किसका कर्ता बनूं और कौन मेरा कर्म बने. ये लाइन ख्याल में आई कि जब मैं ज्ञायक रूप से परिणमित नहीं होता हूं तब मैं किसी का कर्ता हूं, तब कोई मेरा कर्म है और तब बंधन है. और जब मैं सर्वांग से ज्ञायक रूप परिणमित हो रहा हूं तो ना कोई मेरा कर्ता है, ना कोई मेरा कर्म है और ना कोई बंधन. ये लाइन आएगी नहीं क्या? गंगा का पानी गंगा रूप परिणमित हो तो कुमार के मतलब कहे ना तो कोई दिक्कत नहीं, वो शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है. अब वो गंगा से हट जाए, अब चमार अपने घर में ले जाए तो किसका पानी? गंगा का कि चमार का? कुमार ले जाए अपने घर में तो गंगा का कि कुमार का? कुमार का. वणिक अपने घर में ले आए तो किसका? वणिक का. वो जैसे ही तुमने उसको पात्र में रखा वो पानी किसका हो गया? और पात्र टूटा तो विचार करो. ऐसे ही ज्ञायक रूप परिणमित हुआ तो वो कोई बंध का कर. कथम अवकाशा, कोई टाइम ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं. अवकाशा मतलब कोई, देयर इज नो स्कोप ऑफ बंध. बंध का कोई स्कोप ही नहीं. ई भवती कथम वा पौद्गलम कर्म बंधा. जब ऐसा होता है, कैसा होता है? पर परिणति मुज्जन खंडेद भेद भावान निध मुदित अखंडम ज्ञान मुच्चंड मुच्चई. कि पर को छोड़े, अखंड में अभेद रहे. और जब ऐसा होता है ननु कथम अवकाशा करती कर्म प्रवृत्ति, तो करते कर्म की कोई प्रवृत्ति का अवकाश ही नहीं है. ई भवती कथम वा पौद्गल कर्म बंधा. तो ये कर्म बंध होगा कैसे? मैं कर्ता कर्म बनूंगा तब बंधन होगा. अगर मैं ज्ञायक रहूंगा तो कैसे? बात समझ में आएगी? ख्याल में आया? ठीक है, इतनी चर्चा.